नमस्कार। आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड में चंद शासन पर बात कर रहे हैं। इससे पिछले भी हमने 2-3 वीडियोज हमने चंद शासन पर डाल दिए हैं। उत्तराखंड में जो कुमाऊं का हिस्सा है वहां चंद शासन कर रहे थे और उसी दौरान गढ़वाल के हिस्से पर जो है परमार शासन कर रहे थे। परमार शासक किस तरीके से क्या परिस्थितियां रही, क्या क्या चीजें हुई, उस बारे में हम आज बात करेंगे। विशेष रूप से हम उन्हीं बातों पर ध्यान देंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा भी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मैंने कहा, बार बार कहता हूं कि हमें शेर की तरह स्मार्ट मेहनत करनी है, हमें गधे की तरह मेहनत नहीं करनी है ना। क्योंकि मैं कहता हूं कि अगर मेहनत सफलता की कुंजी होती तो जंगल का राजा गधा होता, मगर राजा कौन होता जंगल का? शेर। यानी मेहनत जरूरी है, मगर कैसी मेहनत? गधे वाली नहीं करनी है। आपको मेहनत कैसी करनी है? शेर वाली मेहनत करनी, यानी स्मार्ट मेहनत करनी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज का जो हमारा पॉइंट है उसे हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम जो है कल लास्ट राजा जो हमने पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? गरुड़ ज्ञानचंद। और उसके बाद हमने रत्नचंद पर आज हम बात करने वाले। गरुड़ ज्ञानचंद को हम पढ़ चुके हैं। हाँ, एक बात आपको समझना है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन के द्वारा ही हमारे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक कर दिया है, सब्सक्राइब कर दिया है, वो जितना हो सके उतना कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि आपके द्वारा दिया गया फीडबैक ही हमें और अच्छा निखरने और अच्छी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज के जो नेक्स्ट राजा है चंद्रवंश में, देखो हम सब राजाओं पर बात नहीं करेंगे क्योंकि 62 राजा है, कौन इतने राजाओं पर बात करेगा। हम कुछ महत्वपूर्ण राजाओं पर बात करेंगे जिन्होंने कुछ काम किया है ना। जिन्होंने कोई ज्यादा काम ही नहीं किया, हम उन्हें क्यों याद रखें। तो उन्हीं राजाओं पर हम बात करने वाले हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण काम किया। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज के जो राजा है उनका नाम है, अगले राजा उनका नाम है रत्नचंद। क्या है बेटा? समझना जरा सा, रत्नचंद है राजा का नाम। अच्छा, रत्नचंद का अगर हम समय पीरियड देखें तो वो है कितना? 1450 से लेकर के और 1488 जो है ये समय पीरियड है रत्नचंद। क्या काम किया रत्नचंद ने? रत्नचंद का सबसे महत्वपूर्ण काम कुमाऊं में जो उन्होंने किया वो क्या? पहला भूमि बंदोबस्त किया उन्होंने। कैसा क्या किया? पहला भूमि बंदोबस्त करने वाले शासक का नाम क्या है? बिल्कुल, वो है रत्नचंद, जिन्होंने पहला भूमि बंदोबस्त क्या किया। इन्होंने भूमि बंदोबस्त में खेतों की नापजोख करी और उसी के अनुसार जो है टैक्स को निर्धारित करना शुरू किया, तो इसलिए उन्होंने पहला भूमि बंदोबस्त किया। समझे जरा सा। देखो, ऐसा तो है नहीं कि राजा अकेले भूमि बंदोबस्त करता, कोई तो ऐसा अधिकारी होता है जो मुख्य उसका काम सौंप दिया जाए। तो कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त करने वाले अधिकारी, जो पहला अधिकारी था जिसने कुमाऊं में इस कार्य को अंजाम दिया, उसका नाम था जिंदा केतल। क्या नाम था बेटा? जिंदा केतल। तो ये थे पहले भूमि बंदोबस्त अधिकारी। ठीक है, क्लियर है? ठीक। अब एक चीज जरा यहाँ सामने अपने रत्नचंद के बारे में बात करना, लेकिन जरा समझना है। देखो, जब उत्तराखंड पर जो है रत्नचंद का शासन है, उस समय डोटी का जो शाही राजा है, एक्चुअली में डोटी में विद्रोह हो गया। आप जानते इससे पहले कौन से राजा थे जिन्होंने स्वतंत्र किया था खुद को? भारती चंद। भारती चंद ऐसे प्रथम राजा थे जिन्होंने चंदों को जो है डोटी से क्या कर दिया था बेटा? स्वतंत्र कर दिया था। भारती चंद। भारती चंद के बाद और भी राजा है जो स्वतंत्र शासक है, मगर जैसे ही रत्नचंद का समय आया उस समय डोटी में विद्रोह हो गया। और डोटी में विद्रोह हुआ। डोटी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था नागमल्ल। क्या था बेटा? नागमल्ल। और इस नागमल्ल नामक व्यक्ति ने क्या किया कि वहां का जो शाही राजा था उसको हटा दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। समझे नहीं? अब वो डोटी के शासक ने क्या किया कि यहाँ रत्नचंद जो था उस रत्नचंद के उसमें शरण ली। क्या? किसमें? राज्य में उसने शरण ली, डोटी के शासक ने। फिर रत्नचंद डोटी गया, उसने नागमल की हत्या कर दी और उसके बाद जो वापस उस शाही राजा को वहां डोटी के राज्य पर बैठा दिया। सोचो आप क्या दिन आ गए। इसीलिए कहते वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। हमेशा एक जैसा वक्त नहीं होता है। दिन के बाद रात आती, रात के बाद दिन आता है, सर्दी के बाद गर्मी ऋतु आती, गर्मी के बाद सर्दी आती। बदलते हैं ना, मौसम बदलते कि नहीं? उसी तरह वक्त बदल गया। देखो, तभी यही स्थिति थी कि चंद जो थे वो डोटी राजाओं के अधीन थे
और आज ये परिस्थितियां हैं कि चंद खुद डोटी राज्य की मदद कर रहे हैं उसे राज्य से आसन पर बैठाने में। कौन है वो शासक? रत्नचंद, यानी महत्वपूर्ण शासक। क्या ये बात आपको समझ में आई? कोई दिक्कत है तो बताइए। अगले शासक है बेटा, उनका नाम है कीर्तिचंद। क्या नाम है बेटा? कीर्तिचंद। बड़े महत्वपूर्ण शासक है, उनका नाम है कीर्तिचंद। दूसरे नंबर के राजा हैं। समझना, एक एक बात को समझना। कीर्तिचंद, इनका अगर मैं समय पीरियड देखूं तो यह है 1488 से 1503, ये इनका समय पीरियड है। अच्छा, जब इनका ये समय पीरियड है, यहाँ कुमाऊं में चंद बैठे हुए हैं। कुमाऊं में तो खैर और भी राजा है, लेकिन चंपावत और नैनीताल के कुछ हिस्सों पर चंद बैठे हुए हैं। और यहाँ उस समय गढ़वाल पर परमार वंशी राजा अजयपाल बैठा है। कौन बैठा बेटा? अजयपाल। कीर्तिचंद बैठा हुआ है कुमाऊं में। कौन बैठा हुआ है? कुमाऊं में जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ कीर्तिचंद। शायद मैंने जो है रत्नचंद बोला होगा, कीर्तिचंद। और गढ़वाल में बैठे हुए अजयपाल। समझना जरा, ये दौर है करीब करीब 1491 का। और 1491 में कीर्तिचंद ने परमार राज्य पर आक्रमण कर दिया। किस पर आक्रमण किया? परमार राज्य पर आक्रमण किया। कब किया? 1491 में। और उस समय परमार वंशी राजा कौन यहाँ काम कर रहा है? अजयपाल। इस युद्ध में समझना जरा, इस पहले युद्ध में जो 1491 युद्ध हुआ, इस युद्ध में जो है अजयपाल कीर्तिचंद से हार गया। अब अजयपाल जो कि बहुत तगड़े राजा थे, उनके साथ को बड़ा धक्का लगा, उनकी इज्जत खराब हो गई। कहा यार, कुमाऊं के राजा से हार गई है। बाद में दूसरा युद्ध हुआ और इस युद्ध में अजयपाल ने कीर्तिचंद को हरा दिया। यानी पहले युद्ध में कौन जीता? कीर्तिचंद जीता। और दूसरे युद्ध में कौन जीता? अजयपाल जीता। क्या ये बात आपको समझ में आ रही? कंफर्म, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक हो गया। तो ये है बाबू कीर्तिचंद। अब प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला, किस पर बेटा? गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंद शासक कौन था? आपका उत्तर क्या होना चाहिए? कीर्तिचंद। थोड़ा पानी देने लगता है। वो कौन होगा बेटा? कीर्तिचंद। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत है बताओ? कोई समस्या है तो बताओ, समझो जरा चीजों को। अब बच्चे, कीर्तिचंद ने यही काम उसके समय का महत्वपूर्ण, हम उसी पर बात करें। अगले जो शासक है उनका नाम है मानिकचंद। क्या नाम है? मानिकचंद। मानिकचंद तीसरे नंबर के शासक है, मानिकचंद। समझना जरा, समय पीरियड बताओ इनका। 1533 से 1500, जोर से बोला करो, तुम्हें बोलने में क्या दिक्कत हो रही है? तुम्हें लिखा रखा मैंने 1545, आवाज नहीं खुलती तुम्हारी। 1533 से 1545 ये समय पीरियड है मानिकचंद का। मानिकचंद, अब देखो कीर्तिचंद को हटा दिया जाए मैप से, अब जो लाया जाए वो लाया जाए बाबू मानिकचंद। मानिकचंद, राजनीतिक परिस्थितियां ये थी कि इसने गढ़वाल के साथ कोई हेर फेर नहीं की, तो इसने गढ़वाल के राजा के बारे में बात करनी बेकार। लेकिन उस समय यहाँ दिल्ली में जो शासक था, कहां पे बेटा? दिल्ली में जो शासक था उसका नाम था इस्लाम शाह। क्या नाम था बेटा? इस्लाम शाह। और जो इस्लाम शाह था बेटा, वो था सूर्यवंश का शासक। किस वंश का? कल भी हमने बात की थी, अभी मैं आपको समझाता हूँ। सूर्यवंश का शासक। जरा समझना जरा, एक्चुअली दिल्ली में मुगल आए, बाबर आया, बाबर के बाद हुमायूं आया। जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो उसके शासन का एक समय था 1539 के हेर फेर का। ये समय कब है? 1533 से 45। समझो जरा, दिल्ली में 1539 में एक युद्ध हुआ हुमायूं और बिहार के शासक फरीद या शेर शाह के बीच। उस युद्ध में हुमायूं हार गया। दूसरा 1540 में युद्ध हुआ जिसे बिलग्राम का युद्ध कहा गया, उसमें भी हुमायूं हार गया। और उसके बाद हुमायूं को भारत से बाहर भगा दिया फरीद या शेर शाह ने। उनका एक ही नाम, दोनों एक ही बात है। मुख्य नाम था फरीद और बाद में प्रसिद्ध नाम हुआ शेर शाह सूरी। क्या नाम था? शेर शाह सूरी या शेर शाह सूरी, एक ही बात है। उन्होंने एक ही तलवार से शेर को खत्म कर दिया था, इसलिए उन्हें नाम दिया गया शेर शाह सूर। और उन्होंने ही जो है दिल्ली पर एक वंश की स्थापना की, बीच में मुगलों के बीच में, जिसे कहा गया सूर वंश, शेर शाह सूर।
इनके जो है जब शेर शाह मरे थे, इनको दो बेटे थे। एक बेटे का नाम था जलाल खां। क्या नाम था बेटा? जलाल खां। और दूसरे इनके बेटे का नाम था बेटा आदिल खां। क्या था? परिस्थितियां ऐसे बनी कि बनना था आदिल खां को राजा, लेकिन बन गया जलाल खां शासक। जलाल खां नाम से गद्दी पर नहीं बैठा, बल्कि वह इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। अगर इस्लाम शाह की मौत नहीं होती ना, तो कभी हिंदुस्तान में मुगल शासन वापस नहीं हो पाता। इस्लाम शाह इतना खतरनाक था, पर वो मर गया। खैर बात की बातें हैं। ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री का टॉपिक है, समझो जरा सा। जलाल खां जो था वो इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। अब इस आदिल को जो है दिक्कत होनी थी, मैंने गद्दी पर बैठना था, ये बैठ गया। इस आदिल खान ने क्या किया, एक आदमी नियुक्त किया इसको मारने के लिए, इस्लाम शाह को मारने के लिए, और उसका नाम था बेटा खवास खां। क्या नाम था बेटा? खवास। और इस खवास खां को मारना था इस्लाम शाह को, लेकिन ये बात पता चल गई इस्लाम शाह को, उसने कहा इस खवास खां को तो मैं मारूंगा। समझे कि नहीं? अब उसने इसे मारने के लिए सेना भेजी, और इस्लाम शाह भाग गया, और भाग के आया कहां? मानिक चंद के दरबार में। और इस मानिक चंद ने जो है खवास खां को अपने यहाँ शरण दे दी। दिल्ली से कई मैसेज आई, कई कुछ आए, कई डरावनी धमकियां। उसने कहा मैं धमकियों से नहीं डरने वाला हूं, मैं जो है खवास खां मेरे दरबार में आया है, वो उससे मेरे यहाँ शरण ली है, और मैं शरणागत को जो है वो बाहर नहीं भगाने वाला हूं, उसको मैं सुरक्षा दूंगा। ये काम किया मानिक चंद ने। और यही काम आपको याद होगा पृथ्वीपति शाह ने किया था, जब दिल्ली में औरंगजेब था और उसका जो भाई का बेटा था, क्या नाम था? सुलेमान सिको, दारा सिको का बेटा, उसने वहां शरण ली थी, याद होगा गढ़वाल में। तब उसको भी बहुत धमकियां मिली। अपने बेटे मेदिनी शाह ने जो है क्या कर दिया था? षड्यंत्र कस दिया। सेम ये स्थिति है यहां में, समझे नहीं? बोलो। खवास खां पेपर में पूछा जाता है, किस चंद शासक के समय खवास खां ने कुमाऊं में शरण ली थी? आपका उत्तर क्या होना चाहिए? मानिक चंद के समय। क्या ये पूरी बात आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? ठीक हो गया। अब अगले राजा पर बात करते हैं। अगले राजा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण राजा है, और उनका नाम है भीष्मचंद। क्या नाम है बेटा? भीष्मचंद। भीष्मचंद यानी अब जो नक्शे पर जो है मानिक चंद थे, अब उन्हें बदल दो और उनकी जगह पर नाम रख दो भीष्मचंद। अच्छा, मैं थोड़ा भीष्मचंद को थोड़ा कोने पे लिखता हूं, क्योंकि तब तक जो राज्य था इनका फिलहाल इधर ही तक था, इसलिए मैं इधर ही लिख लेता हूं। नाम है भीष्मचंद। आप जानते हैं, पहले समय पीरियड देख लेते हैं भीष्मचंद का। भीष्मचंद का समय पीरियड है 1555 से 1560। कितना है बेटा? मात्र 5 साल। मात्र 5 साल, लेकिन महत्वपूर्ण राजा रहे। क्यों ऐसे पर इस पर बात करते हैं। एक्चुअली में आप जानते हैं भीष्मचंद जो है ये समय पीरियड है, और उस समय तक जो है चंदों की जो राजधानी है चंपावत में है। चंदों की राजधानी कहाँ है? चंपावत में। लेकिन भीष्मचंद ने कहा कि अगर मुझे पूरे राज्य को एक तरीके से देखना है, तो मुझे यहाँ बीच में राजधानी ले जानी पड़ेगी, यानी कुमाऊं के बीच में राजधानी ले जानी पड़ेगी, जहां जहां उसका राज्य था। और उसके राज्य के बीच का जो हिस्सा था उसे कहते थे अल्मोड़ा। क्या कहते थे? अल्मोड़ा। पर तब उसे अल्मोड़ा नहीं बोलते थे, तब उसे आलमन नगर इन्होंने नाम दिया था। खैर छोड़ो, फिलहाल एक नॉर्मल क्षेत्र था। अगर मैं अल्मोड़ा के बारे में बात करूं तो ये एक कत्यूरी शासक के अधीन था पहले। बाद में चंद्र तिवारी नाम से एक ब्राह्मण था, उसने उसको दे दिया। और उसके बाद जो है अल्मोड़ा वाले हिस्से पर जो है शासन हो गया खसिया राजाओं का। किसका हो गया? खसिया राजाओं का शासन हो गया। अब जो है उन खसियाओं को वहां से भगा करके भीष्मचंद ने क्या किया कि बोला, ऐसा सोचा कि चंदों की राजधानी हम कहां कर देते हैं? अल्मोड़ा कर देते हैं। समझ रहे नहीं? यानी समझना जरा, लेकिन ऐसे थोड़ी डायरेक्ट राजधानी बना देंगे। सबसे पहले भीष्मचंद ने अल्मोड़ा की जो जगह है वहां पर आलमन नगर की नींव डाली। बाद में यही अल्मोड़ा बना। किसकी नींव डाली? आलमन नगर की नींव डाली। किसने डाली आलमन नगर की नींव? बोलो भाई। भीष्मचंद ने आलमन नगर। कोई दिक्कत है? उसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ अल्मोड़ा में एक किला बनाया। क्या नाम था बेटा? खगमरा कोट का किला। क्या नाम था? खगमरा कोट का किला। उन्होंने यहाँ एक किला बनाया। कई लोग कहते हैं कत्यूरियों ने बनाया, जो भी है पेपर में ज्यादातर इतिहासकार तो खगमरा कोट इसी का कह रहे, खगमरा कोट का निर्माण। और फिर इसने कहा कि ऐसा योजना बनाई कि मैं अपनी राजधानी चंपावत से कहां ले जाऊं? अल्मोड़ा ले जाऊं। अब
प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं? अल्मोड़ा नगर की नींव किसने डाली? बोलो, भीष्मचंद्र ने डाली। अच्छा, उसके बाद क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि अल्मोड़ा जो चंदों की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा ले जाने की जो है योजना किसने बनाई? भीष्मचंद्र ने बनाई। अल्मोड़ा का खगमरा कोट का किला किसने बनाया? भीष्मचंद्र ने बनाया, बना दिया किला। अब कहते हैं कि जो है भीष्मचंद्र जो है अल्मोड़ा में किले में बैठा हुआ था, आराम कर रहा था। उसी समय खसिया मुखिया जो था, वो राजा टाइप का, छोटे से राजा, तो मुखिया बोलो या राजा बोलो, उसका नाम था गजबुढिंगा। क्या नाम था बेटा? गजबुढिंगा। इस गजबुढिंगा जो कई जगह इतिहासकारों ने इसका नाम गजुआ भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? गजुआ। जो खसिया राजा था, इसने जो है आक्रमण कर दिया, क्योंकि खगमरा कोट के किले में भीष्मचंद्र कहते हैं कि आराम कर रहा था, और उसने भीष्मचंद्र की मुंडी काट दी। इस तरीके से बेचारे ने सोचा तो था कि राजधानी को कहां से, चंपावत से अल्मोड़ा ले जाई जाए, लेकिन बेचारा नहीं ले जा पाए। तो योजना किसने बनाई? आलमन नगर किसने बनाया? भीष्मचंद्र ने बनाया। यानी आज का अल्मोड़ा का फादर माना जाए तो भीष्मचंद्र को माना, लेकिन किसने मार दिया उसको? और वो बेचारा क्या राजधानी ले जा पाया? नहीं ले जा पाया। तो कौन ले जाएगा राजधानी? उसका बेटा। क्या नाम है? बालो कल्याण चंद्र। उसके बेटे का नाम है बालो कल्याण चंद्र। यानी अगले राजा कल हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? बालो कल्याण चंद्र। किसका बेटा है? भीष्मचंद्र का बेटा। ठीक है, क्या करेगा ये राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा। एक एक बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जो आज पढ़ा हमने, आज छोटा ही वीडियो बनाया, जो आज पढ़ा वो आपको समझ में आया? बोलो। तो क्या क्या पढ़ा एक नजर हम दौड़ाते हैं और उसके बाद इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। पहला हमने पढ़ा रत्नचंद के बारे में। क्या पढ़ा रत्नचंद के बारे में? पहला भूमि बंदोबस्त रत्नचंद के समय हुआ, और अधिकारी कौन था? इंदा के थे। अरे काम और किया था, डोटी का जो शासक था, शाही राजा, उसे गद्दी पर बैठाया। 3 प्रश्न तो यही महत्वपूर्ण है। अच्छा, उसके बाद आया कीर्तिचंद। कैसा राजा था? पहला पवार शासन पर जो है, पवार वंश पर आक्रमण करने वाला, पवारों पर, गढ़वालों पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कौन था उस समय गढ़वाल का राजा? अजयपाल। जोर से बोलो, सब बताओगे। अजयपाल राजा था। प्रश्न पूछा जा सकता है, पवार राजवंश पर आक्रमण करने वाला पहला चंद्र शासक कौन था? क्या बोलोगे? कीर्तिचंद। अब अगले राजा मानिकचंद। क्या इंपॉर्टेंट? मानिकचंद इसके समय जो है दिल्ली के सूर्य शासक इस्लाम शाह के शत्रु खवास खान ने कुमाऊं में शरण ली थी, और इसने उन्हें शरण दी और उन्हें उससे बाहर नहीं भगाया। कौन था राजा? मानिकचंद। इसके समय यही महत्वपूर्ण घटना है। उसके बाद जो है भीष्मचंद्र का नंबर आता है। क्या है भीष्मचंद्र? अभी हमने इतना पढ़ दिया भीष्मचंद्र के बारे में। अल्मोड़ा सोचा कि भाई अल्मोड़ा राजधानी लेकर के चला जाए, वहां आलमन नगर की नींव डाली, वहां खगमरा कोट का किला बनाए। बाद में उसी किले में जो है गजुआ या गजबुढिंगा नामक जो है खसिया मुखिया ने उसकी हत्या कर दी, वहीं मारा गया। और उसके बाद गद्दी पर बैठा बालो कल्याण चंद्र, और यही जो है राजधानी अल्मोड़ा से चंपावत से अल्मोड़ा ले गए। कल पढ़ेंगे क्या क्या और महत्वपूर्ण काम के बालो कल्याण चंद्र ने। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।